दोस्तों, ये कहानी है अजय की। अजय राजस्थान के एक शहर में रहता था। पढ़ाई पूरी करके वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। बाहर से सब ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर से वो कभी खुश नहीं था। हर समय किसी न किसी समस्या से घिरा रहता और उन्हीं के बारे में सोचता रहता। एक दिन उसे पता चला कि शहर से कुछ दूरी पर एक फकीर बाबा का काफिला रुका है। हर जगह उन्हीं की चर्चा थी। लोग अपनी परेशानियां लेकर वहां पहुंच रहे थे। अजय ने भी सोचा, चलो मैं भी अपनी समस्या लेकर जाता हूं। छुट्टी के दिन सुबह सुबह अजय वहां पहुंचा। सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी हुई थी। बहुत देर इंतजार करने के बाद आखिरकार उसका नंबर आया। अजय बाबा से बोला, बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूं। कभी ऑफिस की टेंशन, कभी घर की अनबन, कभी सेहत की चिंता। हर समय कोई न कोई समस्या घेरे रहती है। कृपा करके कोई उपाय बताइए कि सब समस्याएं खत्म हो जाएं और मैं चैन से जी सकूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज देर हो चुकी है। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं कल सुबह दूंगा। लेकिन पहले, क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? अजय ने तुरंत कहा, जरूर बाबा। बाबा ने कहा, हमारे काफिले में 100 ऊंट हैं। इनकी देखभाल करने वाला आज बीमार है। आज रात तुम इनका ध्यान रखना, और जब सारे ऊंट बैठ जाएं, तब तुम भी सो जाना। अजय ने हामी भर दी। रात भर उसने कोशिश की, पर हर बार जब एक ऊंट बैठता, कोई दूसरा खड़ा हो जाता। सुबह तक वह जागता ही रह गया। सुबह बाबा ने पूछा, कहो बेटा, नींद अच्छी आई? अजय थके हुए स्वर में बोला, कहा बाबा, मैं तो एक पल भी नहीं सो पाया। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन सारे ऊंटों को बैठा ही नहीं पाया। बाबा मुस्कुराए और बोले, यही तो मैंने सोचा था। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सारे ऊंट एक साथ बैठ जाएं। बेटा, जीवन की समस्याएं भी ऐसे ही हैं। तुम एक हल करोगे तो दूसरी सामने खड़ी हो जाएगी। जब तक जीवन है, समस्याएं बनी रहेंगी, कभी कम कभी ज्यादा। अजय ने पूछा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बाबा बोले, इन समस्याओं के बावजूद जीना सीखो। कल रात देखा ना, कई ऊंट खुद ही बैठ गए, कई तुम्हारे प्रयास से बैठे, और कुछ बहुत कोशिश करने पर भी नहीं बैठे। लेकिन समय बीतते ही उनमें से भी कुछ खुद ब खुद बैठ गए। समस्याएं भी ऐसी ही होती हैं। कुछ अपने आप हल हो जाती हैं, कुछ तुम्हारे प्रयास से, और कुछ समय पर छोड़ देनी चाहिए। जब समय आता है, वो भी खत्म हो जाती हैं। याद रखो, जीवन है तो समस्याएं रहेंगी ही, लेकिन दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते रहना सही नहीं, वरना ऊंटों की देखभाल करने वाला कभी सो ही नहीं पाएगा। समस्याओं को एक तरफ रखो, जीवन का आनंद लो, चैन से सो। जब सही समय आएगा, वो खुद ही हल हो जाएंगी। और सबसे जरूरी, ईश्वर के दिए आशीर्वाद के लिए उसका धन्यवाद करना सीखो। जब आभार प्रकट करोगे, तो जीवन की पीड़ाएं खुद ही कम हो जाएंगी।